हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम लर्न के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जो ड्रीम लर्न का फेयर प्ले पॉलिसी है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और इससे आपको यह हेल्प मिलेगा कि आपको ड्रीम लर्न पे कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड ड्रीम लर्न पे न हो या ड्रीम लर्न की तरफ से कोई भी आपके खिलाफ कोई भी लीगल कार्रवाई न हो। सो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे हम लोग जानते हैं कि जो ड्रीम लर्न पे जो फेयर प्ले है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि ड्रीम लर्न पे जो लोग भी खेल रहे हैं, ठीक, उनके लिए सिक्योर, सेफ और ट्रस्टेड ये प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करना है, ठीक है। सबके लिए यहाँ पे समान अवसर प्राप्त हो विनिंग के, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे पार्शियलिटी या कोई भी किसी के खिलाफ वन साइडेड डिसीजन न हो, यानी सबका यहाँ पे एक समान चांस हो विनिंग करने का, खेलने का, और उन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या फ्रॉड न हो। ये आता है आपका फेयर प्ले के अंदर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि फेयर प्ले पॉलिसी का कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, कि अगर आप यह काम करते हैं तो यह फेयर प्ले के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट की क्रिएट करते हैं, ठीक, अगर आप गलत तरीके से जो यहाँ पर डिस्काउंट बोनस आपको मिलता है उसको निकालने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आपने 2 अकाउंट बनाया है, हेड टू हेड खेल कर वहाँ पे जो आपका डिस्काउंट बोनस यूज करते होता है उससे आपने भी विथड्रॉ कर लिया, ठीक। अगर सामने वाला अगर एडिट टीम का नहीं करता है तो यह अक्सर ऐसी जो भी एक्टिविटी होती है वो आपका फेयर प्ले में आ जाता है। फिर है कि अगर आप यहाँ पे ड्रीम लर्न पे कोई भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वह भी आपका फेयर प्ले वो पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है, यह आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आप यहाँ पे किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और अगर ड्रीम लर्न को पता लग जाता है या जिसका भी अगर आपने डॉक्यूमेंट ये अपलोड किया है, अगर वह व्यक्ति अगर आपके खिलाफ कंप्लेन कर देता है तो यह आपका जो ड्रीम लर्न का फेयर प्ले पॉलिसी है उसका उल्लंघन माना जाएगा। फिर है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिफंड होता है उसका मिसयूज करना, ठीक। काफी लोग ऐसा करते हैं कि फेक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और एक प्राइवेट कॉन्टेस्ट क्रिएट करते हैं, उसमें हेड टू हेड अपना भी टीम और जो फेक अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं उससे भी वहां पे ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद, ठीक, अपनी टीम को तो एडिट कर लेते हैं लेकिन उस टीम को एडिट नहीं करते जिससे कि यह विन कर जाए और जो वो अमाउंट है पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाए, ठीक। तो यह एक्टिविटी आपका फेयर प्ले जो पॉलिसी है ड्रीम लर्न का उसका उल्लंघन माना जाता है, ठीक। या कोई ऐसा ऑफर चलता है कि अगर आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको इतना रिफंड मिलेगा, अगर उसको गलत तरीके से लेने का प्रयास करते हैं तो यह भी आपका फेयर प्ले पॉलिसी का उल्लंघन माना जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर आप फेयर प्ले पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। इसमें पहली चीज यह है कि जो भी आपका विनिंग है या जो भी आपका डिस्काउंट बोनस आपने अर्न किया है उसको ड्रीम लर्न की तरफ से कैप्चर किया जा सकता है। आपने काफी दफा देखा होगा या नोट किया होगा कि काफी लोगों का जो विनिंग अमाउंट है वो अचानक से गायब हो जाता है या फ्रीज हो जाता है या वो किसी वजह से विथड्रॉ नहीं होता। तो उसकी जो मुख्य वजह होती है यही कि आपने कहीं ना कहीं जो ड्रीम लर्न का फेयर प्ले पॉलिसी है उसका उल्लंघन किया हुआ है। फिर यहाँ पे होता है कि जो भी आपके इनवाइट कोड है या जो आपका रिफंड अकाउंट है उसे डीएक्टिवेट किया जा सकता है, यानी आप किसी को इनवाइट नहीं कर सकते, ठीक। फिर है कि परमानेंट अकाउंट डीएक्टिवेशन, अगर यह आपका जो भी ये उल्लंघन है वो काफी गंभीर होता है तो जो भी आपका अकाउंट है वो हमेशा के लिए डीएक्टिवेट किया जा सकता है। सो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए जो फेयर प्ले है ये इसकी पॉलिसी है उसको और थोड़ा सा डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। ड्रीम लर्न का जो फेयर प्ले पॉलिसी है, जो भी ड्रीम लर्न यूजर ड्रीम लर्न पे खेलते हैं उनका जो भी ट्रस्टेड है या जो भी इसकी ट्रांसपेरेंसी है उसका पूरा ध्यान रखता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है।
अगर आप फेयर प्ले पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं और आपका जो उल्लंघन है या जो भी आपकी एक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है या भयंकर है, तो हो सकता है कि ड्रीम इलेवन आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले, कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। सो मेरा यह रिक्वेस्ट होगा कि ड्रीम इलेवन पे कभी भी आप भूल के भी फेयर प्ले पॉलिसी का उल्लंघन मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो ये ट्रांसपेरेंसी है उसका ध्यान ड्रीम इलेवन कैसे रखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। ड्रीम इलेवन पे जो लोग भी खेलते हैं, चाहे आपका हेड टू हेड हो या जीएल हो, मेगा जीएल हो, तो सबके लिए यहाँ पे बराबर चांस होता है। यह नहीं होता कि आप किसी एक के लिए ज़्यादा चांस हो गया, किसी एक के लिए कम चांस हो गया। यहाँ पर सबका समान चांस होता है कि वो विन कर सकते हैं। फिर होता है आपका कि फिक्स्ड प्लेयर क्रेडिट्स। जब भी आप ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हैं तो वहाँ पर हर प्लेयर का एक क्रेडिट होता है। वो क्रेडिट हर प्लेयर का फिक्स होता है और सबके लिए इक्वल होता है। यह नहीं है कि किसी और प्लेयर के लिए कम हो कि किसी के लिए ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होता। फिर है कि यूनिवर्सल डेडलाइंस। हर मैच का आप जानते हैं कि ड्रीम इलेवन पे एक डेडलाइन होता है, ठीक। उस डेडलाइन के बाद आप टीम एडिट नहीं कर सकते, तो यह सबके लिए इक्वल होता है। इसमें भी ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति के लिए डेडलाइन पहले आ जाए, किसी के लिए डेडलाइन बाद में आए। सबके लिए एक समान और इक्वल डेडलाइन टाइम होता है। फिर है आपका कि अनबायस्ड विनर डिक्लेरेशन। जो भी यहाँ पे विनर डिक्लेयर किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार कोई भी पक्षपात नहीं किया जा सकता। आप चाहें तो खुद भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक। आप टाइम टाइम कोई भी अगर आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है तो उसे ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही ड्रीम इलेवन यहाँ पे जीरो कैश प्राइज रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे जो भी आप प्राइज विन करते हैं वो ऑनलाइन ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक। आपको कैश के रूप में नहीं दिया जाता, जिससे कि आपको किसी प्रकार का ऑफलाइन इशू है। तो यहाँ पे जो ड्रीम इलेवन है वो ये कैश ट्रांजेक्शन को प्रीफर नहीं करता। जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। साथ ही ड्रीम इलेवन पे यूजर का ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए भी कुछ एक्टिविटी करता है। जैसे कि यहाँ पे जो लोग भी खेलते हैं सारे जेन्युइन प्लेयर ही खेलते हैं। अब जानते हैं कि ड्रीम इलेवन पे डिपॉजिट या विथड्रॉ करने के लिए आपके यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। विथड्रॉ करने के लिए आपका पैन कार्ड अटैच होना चाहिए और बैंक अकाउंट भी अटैच होना चाहिए। साथ में आपका यहाँ पे आधार कार्ड भी वेरीफाइड होना चाहिए। तो यह आपके केवाईसी के अंतर्गत आता है। यह एक जेन्युइन प्लेयर का ही होता है। यहाँ पे जो भी लोग खेलते हैं सारे जेन्युइन और असली प्लेयर होते हैं, कोई भी फेक प्लेयर या बॉट प्लेयर नहीं होता। फिर यहाँ पे आपका 100% सेफ एंड सिक्योर पेमेंट सिस्टम, ठीक। यहाँ पे जो भी आपका पेमेंट होता है वो काफी सिक्योर होता है। जो भी यहाँ पे आप डिपॉजिट करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं उसकी जानकारी को यहाँ पे सेव नहीं रखा जाता है, ठीक है। साथ ही जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी है वो 3D सिक्योर ऑथेंटिफिकेशन होता है, जिससे कि जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो वो पूरी तरह सिक्योर हो। फिर आपका यहाँ पे यह होता है कि ड्रीम इलेवन का कोई भी एम्प्लॉय ड्रीम इलेवन नहीं खेल सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ड्रीम इलेवन का ही एम्प्लॉय ड्रीम इलेवन पे विन करते हैं तो ये गलत चीज है। रूल के अनुसार कोई भी ड्रीम इलेवन का एम्प्लॉय या ड्रीम इलेवन में काम करने वाला व्यक्ति ड्रीम इलेवन नहीं खेल सकता है, ठीक। स्पेशली जो यहाँ पे कैश प्राइज है वो नहीं खेल सकता, यानी जो भी कैश वाले कॉन्टेस्ट है वो नहीं खेल सकता। फिर है आपका यहाँ पे कि हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक। ड्रीम इलेवन पे जब कभी भी अगर आपको कोई भी किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो तो ड्रीम इलेवन की जो सपोर्ट टीम है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने भी इस पर 2 वीडियो बनाया है, वो दोनों वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी समस्या हो ड्रीम इलेवन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपकी पूरी हेल्प की जाती है। फिर आपका यहाँ पे होता है कि डाटा सिक्योरिटी। जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन ड्रीम इलेवन पर आपका होता है, जैसे कि आधार कार्ड हो या पैन कार्ड या बैंक अकाउंट, सारे इनक्रिप्टेड होते हैं और हाईली सिक्योर होते हैं, ठीक है। तो इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कि एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स। ड्रीम इलेवन पे कोई भी अगर फेयर प्ले पॉलिसी का उल्लंघन करता है या यहाँ पे किसी प्रकार कोई भी वायलेट करता है उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है। उस कार्रवाई में
यह हो सकता है कि जो भी वायलेटर्स है उसको किसी भी प्रकार का कॉन्टेस्ट खेलने से रोका जा सकता है। जो भी उसका विनिंग है, ठीक है, किसी भी प्रकार का विनिंग हो, ठीक, अगर आपने फेयर प्ले पॉलिसी में जो उसका टर्म्स एंड कंडीशन उसका उल्लंघन करते हैं तो उसे रोका जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है। जो भी आपका ड्रीम कॉइन है उसे वहां पर रोका जा सकता है और फ्यूचर में आपको किसी प्रकार कोई भी ड्रीम कॉइन नहीं मिलेगा और आपके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, तो ड्रीम 11 आपका इतने सारे काम करता है जिससे कि ड्रीम 11 पे जो लोगों का ट्रस्ट है वो बना रहे। यहाँ पे जो भी रूल्स हैं सबको अच्छे से समझ में आ जाए, यानी जो भी इनकी ट्रांसपेरेंसी है वो अच्छे से बताता है। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि जो ड्रीम 11 का फेयर प्ले पॉलिसी है वो क्या है, इससे कैसे बचना है। हमने एग्जाम्पल के साथ भी आपको बता दिया है और पूरी डिटेल भी बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।